आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार शर्मा। आज अपन बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। यानी ब्लैक फंगस क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है। और अभी मेन बात यह है कि कोरोना के जो मरीज ठीक हुए हैं उनके अंदर ये अधिकतर क्यों पाया जा रहा है, यानी कि इसका कोरोना से क्या कनेक्शन है। इसके बाद इसके क्या बचाव है, यानी इससे कैसे बचा जा सकता है। अब अपन शुरुआत करते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो यह म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगस से होता है। यह ज्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, या वो ऐसी मेडिसिन यानी ऐसी दवाइयां ले रहे हो जो बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को कम करती हो, या शरीर की जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे लड़ने की उनमें ताकत को कम करती है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस अधिकतर होता है। कहाँ पाया जाता है ब्लैक फंगस, कहाँ पाया जाता है ब्लैक फंगस? ये वातावरण में कहीं भी रह सकते हैं। जो ये म्यूकरमाइकोसिस जो फंगस है, ये वातावरण में कहीं भी रह सकता है। यानी कि आमतौर खास तौर पर यह जमीन वह जो सड़ने वाले ऑर्गेनिक मेटेरियल्स है उन पर अधिकतर पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सड़ी गली लकड़ियां हैं उन पे, पत्तियों पे, और जो कंपोस्ट खाद है उनमें ये फंगस मोस्टली प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करते हैं इसके लक्षण की, यानी ब्लैक फंगस के क्या लक्षण है। अब यदि ब्लैक फंगस बॉडी के किसी पार्ट में जैसे नाक, आंख या जबड़ों में ब्लैक फंगस होता है, तो जिस जगह पे ये फंगल इन्फेक्शन होता है उस जगह ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है। यदि अपन आंख की बात करें तो आंखों के अंदर क्या क्या लक्षण होंगे, जैसे कि पलकों में सूजन आना, आंखों में दर्द होना, आंखों का लाल होना, आंखों से पानी आना, आंखों में सूजन होना, और अचानक आंखों से की दृष्टि है वो कम होना, यानी धुंधला दिखाई देना, नजर आंखों की नजर का कम होना, और आंखों का मूवमेंट न होना। यानी कि जब अपन ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते हैं तो उस जैसे देखने में प्रॉब्लम होना, यानी आंखों का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है। और डबल विजन होना, यानी कि दोहरा दिखाई देना, कि जैसे किसी भी अपन चीज को या किसी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो अपन को डबल डबल दिखाई देना। टोसिस होना, यानी कि हाफ जो अपर लिड है वो हाफ कवर होना, यानी कि नीचे की ओर झुकना, यानी कि एक तरीके से आंखों का बंद होना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आंखों के अलावा भी कुछ लक्षण प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। वो है कि चेहरे के एक तरफ सूजन आना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेक्शन, मसूड़ों में सूजन व पस पड़ना, मुंह के ऊपरी हिस्से व नाक में काले धब्बे या काले घाव होना। ठीक है। तो ये ब्लैक फंगस के लक्षण होते हैं। अब अपन बात करेंगे कि यह किन लोगों में अधिकतर पाया जाता है और उसका कोरोना से क्या संबंध है। यह उन पेशेंटों में अधिकतर पाया जाता है जिन पेशेंटों ने कोविड के दौरान स्टेरॉइड लिया हो, या वे रोगी जो काफी देर तक आईसीयू में एडमिट रहे हो, कैंसर के रोगियों में, डायबिटिक पेशेंट में, यानी डायबिटिक पेशेंट का जिनका शुगर लेवल हाई रहता हो, इस कंडीशन वाले लोगों में जो ब्लैक फंगस है उसके इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि इसका कोरोना से क्या संबंध है, और जो हाल ही में कोरोना के मरीज जो पेशेंट है वो जो ठीक हुए उनके अंदर ये अधिकांश क्यों पाया जाता है, ये इन्फेक्शन अधिकतर उनमें इन्फेक्शन क्यों होता है। क्योंकि जो कोरोना जो पेशेंट थे उनका इम्यूनिटी पावर है वो वीक होता है, यानी उनकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती है। तो इस वजह से उनके अंदर यह इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है। यदि वो डायबिटिक पेशेंट है
तो और भी उनको ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट में हाई शुगर लेवल होने पर उसका इम्यूनिटी पावर है वो और ज्यादा वीक रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांस रहते हैं। दूसरी बात, यदि कोरोना पेशेंट जो कोरोना पेशेंट है वो कोविड के दौरान उन्होंने अधिक मात्रा में स्टेरॉइड लेने से भी उनका इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी पावर वीक होने के कारण यह फंगस है उसका इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं बचाव की, यानी इससे कैसे बचा जा सकता है। अपन ने पहले बात की थी कि यह फंगस है वो एनवायरमेंट में सभी जगहों पे प्रेजेंट रहता है, यानी तो कंस्ट्रक्शन, अब अपन इससे बचाव के लिए बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइड से दूर रहे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वहां से दूर रहे, डस्ट वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए, गाइडिंग या खेती करते समय फुल ग्लव्सों का यूज करना चाहिए, मास्क का उपयोग करें, उन जगहों पर जाने से बचे जहां पे पानी का लीकेज हो रहा हो, यानी कि वहां पे एक तरीके से कि जो पानी ड्रेनेज का पानी है वो इकट्ठा हो रहा हो वहां पे, यानी कीचड़ वाले एरिया से बचे। और कोरोना से ठीक होने के बाद में रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। ठीक, अगर फंगस का कोई भी लक्षण, फंगस इन्फेक्शन का कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि समय पर इन्फेक्शन का इलाज हो सके। इलाज में थोड़ी सी देरी होने पर जो शरीर में जिस हिस्से में फंगल इन्फेक्शन हुआ है का वो हिस्सा सड़ने लगता है, सड़ने, शरीर के वो हिस्से सड़ने पर उस हिस्से को काट कर निकालना होता है। यदि वो ऐसा ना करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। यदि आपको नाक, आंख या जबड़ों में फंगल से रिलेटेड इन्फेक्शन के लक्षण नजर आते हैं तो तत्काल अपने आंख संबंधित आंखों के डॉक्टर से या ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान गले के स्पेशलिस्ट से परामर्श लें। यदि यह इन्फेक्शन अधिक होने पर मरीज की जान भी जा सकती है। यदि समय पर इलाज आने पर मरीज की जान भी बच सकती है। इसका इलाज संभव है, इसलिए समय पर इसका इलाज लें। धन्यवाद।